हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम तक 2.1 के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लेके आ गए हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं इन 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। लेकिन उससे पहले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हु इज द अथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का अथर कौन है? अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है आपका, उसको किसने लिखा है? हु इज द अथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड चैप्टर को आखिर लिखा किसने है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद ने, दूसरा है जॉर्ज लियोपोल्ड फॉन्ट्स ने, और तीसरा है गेडी मॉसपैसन ने, और फोर्थ चैप्टर जो आपका है डी नंबर ऑप्शन है, वो है रस्किन बॉन्ड ने। तो किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जॉर्जो ले एल फॉन्ट्स ने, जिसे हम कहते हैं जीएल फॉन्ट्स। तो अ लेटर टू गॉड चैप्टर किसने लिखा है? जीएल फॉन्ट्स ने। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अ लेटर टू गॉड चैप्टर किसने लिखा है? जॉर्जियो लिपोस फंड्स ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर इन अ लेटर टू गॉड। लेंचो को अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसमें किस चीज की उम्मीद थी? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर इन अ लेटर टू गॉड। लेंचो को अ लेटर टू गॉड चैप्टर में किस चीज की उम्मीद थी, किस चीज की आशा रखता था वो? तो पहले ए नंबर ऑप्शन है अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, अ न्यू हाउस, एक नए मकान की, अ जॉब इन द सिटी, या कि शहर में एक वो जॉब करना चाहता था, या कि लोन लेना चाहता था। तो फ्रेंड्स, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसका जो है सेकंड नंबर, लेंचो ए लेटर टू गॉड चैप्टर में क्या उम्मीद रखता था, इसका सही जवाब हो जाएगा अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की उम्मीद रखता था, जिसके खेतों में एक अच्छी फसल होगी। फटाफट से तैयार करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। पेपर पेन उठा लीजिए, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए, या फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 10th के लिए। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपकी मेरिट बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स। लेंचो की जो क्रॉप थी उसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? फ्रूट्स ने, भाई बाढ़ के द्वारा वो उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। लोकस्ट ने, टिड्डियों ने, या हेल स्टॉर्म ने, ओलो ने, या फायर ने? आपको पता चल गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा आप समझ गए होंगे किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो किसने डिस्ट्रॉय किया था? हेल स्टॉर्म ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। क्या हो जाएगा? हेल स्टॉर्म। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर और के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर इन हिज लेटर। लेंचो ने अपने पत्र में ईश्वर से क्या कहा था, क्या मांगा था? तो आपको ये भी पता होगा कि ईश्वर ने क्या मांगा था, अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो। और नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर इन हिज लेटर। लेंचो ने अपने पत्र में ईश्वर से क्या मांगा था? भाई 100 रुपीज मांगा था? नहीं, रुपीज तो मांगा नहीं था। $100 मांगे थे? ये भी नहीं मांगा था। 100 कॉइन्स मांगे थे? ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट वन। 100 पेसेस मांगा था, 100 पेसेस की डिमांड की थी, आपको याद होगा। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो जाएगा? 100 पेसेस। ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो बिना कंजूसी किए हुए फटाफट से लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट भी डाल दीजिए।
आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए, मैं सेपरेट उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, हु एक्चुअली सेंट द मनी टू लेंचो, वास्तव में लेंचो को पैसे किसने भेजे थे? आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। हु एक्चुअली सेंट द मनी टू लेंचो, लेंचो को वास्तव में पैसे किसने भेजे थे? हिज रिलेटिव्स ने, उसके संबंधियों ने भेजे थे? प्रीस्ट, एक पुजारी ने भेजे थे? या गांव के लोगों ने, विलेजर्स ने भेजे थे? नहीं, क्या भेजे थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। क्या था? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने भेजा था। किसने लेंचो को पैसे भेजे थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने भेजे थे। किसने? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने। बिल्कुल रट लो, दोबारा पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फ्रीडम का राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है? कौन है? नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, या कि जवाहरलाल नेहरू? किसने है? फटाफट से कमेंट में बताइए। चलिए मैं इसका सही जवाब देता हूँ। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर जो है वो किसने लिखा था? खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, क्योंकि ये इनकी एक स्पीच है, ध्यान रखिएगा। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर किसने लिखा? नेल्सन मंडेला ने लिखा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेपर उठा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। किसके बने भाई, किसके बने थे? नेल्सन मंडेला किसके प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे? अमेरिका के? नहीं। केन्या के? नहीं। निगेरिया के? नहीं। किसके बने थे? साउथ अफ्रीका के। किसके बने थे? साउथ अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। किसके बने थे? साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति किसके बने थे? साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडेला फॉट अगेंस्ट, मंडेला ने किसके विरोध में लड़ाई लड़ी या किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? मंडेला फॉट अगेंस्ट, मंडेला ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? स्लेवरी के, डिक्टेटरशिप के, अपार्थिड के, या करप्शन के? किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी मंडेला ने? तो भाई सबको पता है कि अपार्थिड के, रंग भेद की जो नीति थी उसके विरुद्ध मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? अपार्थिड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अपार्थिड के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर इज सेड बाई, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति साहस नहीं है। इज सेड बाई, कहा गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा कि भय की अनुपस्थिति साहस नहीं है? किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था? नहीं, गांधी जी ने नहीं कहा था। आइंस्टीन ने कहा था? नहीं कहा था। लिंकन ने कहा था? नहीं कहा था। किसने कहा था? मंडेला ने कहा था। किसने? नेल्सन मंडेला ने कहा था। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये 99% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि भय की अनुपस्थिति साहस नहीं है। साहस भय की अनुपस्थिति को नहीं कहते हैं। ये किसने कहा था? किसने कहा था? मंडेला ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज अ मैन्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, मंडेला के अनुसार एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो क्या है? ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज अ मैन्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या है भाई? गोल्ड है, सोना है? नहीं है। डायमंड, हीरे हैं? नहीं है। पीपल है, लोग हैं? एजुकेशन है? शिक्षा भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, पीपल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग किसने लिखा? आपने पढ़ा होगा
आपको पता होगा, नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, टेंशन किस बात की है। हु रोट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, फ्रेडरिक फॉरेस्ट एंड लियाम ऑफ फ्लाइटी ने लिखा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर दे के जाते हैं, बस एक गोला करने के, क्या एक गोले को ब्लैक करने के एक नंबर दे के जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल से भी एक भी एमसीक्यू, मेरा दावा है अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो एक भी एमसीक्यू छोड़ के नहीं आएंगे। तो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है? हु रोट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग किसने लिखा? तो कहीं पर भी मत भटकिए, नेल्सन मंडेला ने नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रस्किन बॉन्ड ने भी नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा? थीव्स स्टोरी। ठीक है, आंटन चेखोव ने भी नहीं लिखा, किसने लिखा? फ्रेडरिक फॉरेस्ट एंड लियाम ऑफ फ्लैटी ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्राइड ऑफ, जो यंग सीगल था वो किससे डरता था? भाई स्विमिंग से, तैरने से डरता था, उड़ने से डरता था, मछली पकड़ने से डरता था, या खाने से डरता था? किस चीज से डरता था? भाई वो तो फ्लाइंग, उड़ने से डरता था, कहीं वो गिर ना जाए। तो ध्यान रखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन, यंग सीगल किससे डरता था? फ्लाइंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग वो उड़ने से डरता था। फटाफट से जा करके निशान लगा दीजिएगा, गोले को ब्लैक कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट फोर्स द सीगल टू फ्लाई, उस सीगल को, सीगल नाम का जो पक्षी था, उसने, उसके उड़ने के लिए, सॉरी, व्हाट फोर्स द सीगल टू फ्लाई, उस सीगल को उड़ने के लिए किसने दबाव डाला? किस कारण से वो सीगल उड़ा? हंगर से, भूख से परेशान होकर के उड़ा, तूफान से, स्टॉर्म से, या मदर ने, उसकी माँ ने उसकी पुश किया, या फादर का ऑर्डर था? नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। क्या है करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। हंगर, भूख से परेशान होकर के वो उड़ा। कैसे उड़ा? भूख से परेशान होकर के, जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उड़ा। 14 नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर है, इन ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, ध्यान रखिएगा। तो इन ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में, व्हाट हेल्पेड द पायलट टू लैंड सेफली, सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने के लिए पायलट की मदद किसने की? कंपास ने, कंपास ने जो दिशा बताता है उसने, या रडार ने, या कि हिज को पायलट जो उसके साथ में दूसरा पायलट था? तो साथ में कोई पायलट था ही नहीं उसके, किसने हेल्प की थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, अनदर पायलट्स गाइडेंस, एक दूसरा और पायलट था, उसके गाइडेंस से वो सेफली लैंड हुआ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं 15 नंबर, हु डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म इन ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में उस तूफान में कौन अदृश्य हो गया? द स्ट्रेंज पायलट, वो अजनबी पायलट अदृश्य हो गया, गायब हो गया, नरेटर गायब हो गया, रडार मैन गायब हो गया, द एयर होस्टेस गायब होगी? नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, द स्ट्रेंज पायलट, वो अजनबी पायलट गायब हो गया। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से कॉपी पे, या के साथ याद करते रहिए, कोई इतने बड़े नहीं है, टेंशन मत लो। पूरे 20 के 20 छाप के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर का ऑथर कौन है? ध्यान रखिएगा, किसने लिखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ने खुद लिखा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, किसने लिखा? एनी फ्रैंक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज एनी फ्रैंक्स डायरी ओरिजिनली रिटेन, ओरिजिनली, वास्तविक एनी की डायरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? इन विच लैंग्वेज वाज एनी फ्रैंक्स डायरी ओरिजिनली रिटेन, मूल रूप से एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंग्लिश, डच, जर्मन, फ्रेंच, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? फटाफट से कमेंट में बताइए, बताइए फटाफट। तो इसकी मूल रूप से एनी फ्रैंक की जो डायरी थी
वो डच भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच कहीं मत जाइए, वो डच भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को फटाफट से, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी गिफ्टेड हर डायरी ऑन हर। एनी गिफ्टेड हर डायरी ऑन हर। एनी को डायरी उपहार में कब मिली? एनी को उपहार में डायरी कब मिली? उसके 11th बर्थडे पे, 11वें जन्मदिन पर, 12वें जन्मदिन पर, 13वें या 15वें, किस जन्मदिन पर उसको जो है डायरी मिली थी? तो फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। उसके 13वें जन्मदिन पर उसे डायरी मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। एनी कार्ड हर डायरी। एनी अपनी डायरी को बुलाती थी, या एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो फटाफट से क्या कहती थी? किटी, काटी, बेटी, लिली, क्या नाम दिया था? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने चैप्टर अगर सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या नाम दिया था। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या नाम दिया था। फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन। किटी नाम दिया था। अपनी डायरी का क्या नाम था? किटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीज फैमिली हिड डरिंग। एनीज फैमिली हिड डरिंग। एनी का परिवार कब छिपा था? एनीज फैमिली हिड डरिंग। एनी का परिवार कब छिपा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, प्रथम विश्व युद्ध में, या वर्ल्ड वॉर सेकंड में, द्वितीय विश्व युद्ध में, या बोर वार में, या कि कोल्ड वार में? कब छिपा था एनी का परिवार? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनी का परिवार वर्ल्ड वॉर सेकंड में छिपा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है उसको किसने लिखा? हु रोट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रस्ट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पैब्लो नेरुडो ने, या कि वाल्ट विटमैन ने? किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा। किसने लिखा डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखा। द क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रो in dust of snow shook down. The crow in dust of snow shook down. कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, सूक डाउन गिराए थे। कहाँ से? कहाँ से गिराए थे भाई? सॉरी। द क्रो इन डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम में कौवे ने सूक डाउन गिराया था। क्या गिराया था? द क्रो, कौवे ने, इन डस्ट ऑफ स्नो पोयम में सूक डाउन गिराया था। क्या गिराया था कौवे ने भाई? क्या गिराया था कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो पोयम में? पत्तियां गिराई थी, बर्फ गिराई थी, फूल गिराए थे, या फल गिराए थे? क्या गिराया था भाई? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। बर्फ गिराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोएम फायर एंड आइस इज बाई। फायर एंड आइस पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ब्लेक के द्वारा, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा, या जॉन कीट्स के द्वारा, या टी.एस. एलियट के द्वारा? तो किसके द्वारा भाई? डस्ट ऑफ स्नो जिसने लिखा उसी ने लिखा था फायर एंड आइस। तो हम फटाफट से ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। किसने लिखा था फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रस्ट ने। ध्यान रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो पोयम और फायर एंड आइस दोनों पोयम रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोएम में फायर स्टैंड फॉर। फायर किसका प्रतीक है? आग किसका प्रतीक है? फायर एंड आइस पोएम में फायर किसका प्रतीक है? घृणा का, हेटेड का, या प्रेम का, लव का, या डिजायर का, इच्छा का, या एंगर का, क्रोध का? किस चीज का भाई प्रतीक है फायर?
तो फायर डिजायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। फायर किसका प्रतीक है? डिजायर का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू जो पोयम है उसको किसने लिखा? तो ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस्ली नोरिस ने लिखा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए या कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, वैसे इतने कठिन तो है नहीं और आप इतने समझदार भी हैं, फटाफट से साथ के साथ आप तैयार कर सकते हैं। तो हु रोट अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू पोयम किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, लेस्ली नोरिस ने लिखा था। किसने लिखा था? लेस्ली नोरिस ने लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज? व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज? बाघ पिंजरे में क्या करता है? भाई बाघ पिंजरे में क्या करता है? क्या करता है भाई बाघ पिंजरे में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टाक्स इन रेज। क्या हो जाएगा? स्टाक्स इन रेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। क्या हो जाएगा? स्टाक्स इन रेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु इज द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम का पोएट कौन है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम को लिखा किसने है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। क्या हो जाएगा? कैरोलिन वेल्स ने लिखा। किसने लिखा? कैरोलिन वेल्स ने लिखा। बिल्कुल रट लीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट फ्रॉम विच, इफ एवर यू इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट इज फ्रॉम विच पोएम? इज फ्रॉम विच पॉइंट? इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट का मतलब क्या होता है? यदि आप पूर्व की मौका पा करके या आपको ऐसा अवसर मिले कि आप पूर्व के जंगलों में जाएं, ठीक है, तो इज फ्रॉम विच पोएम, तो ये जो लाइन है ये किस पोएम से आई है? क्या पूछ रहा है? ये जो लाइन है वो किस पोएम से आई है? तो क्या किस पोएम से आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट द बाल पोयम? बाल पोयम जो नाम की जो पोयम है, बाल पोयम नाम की जो पोयम है, जो कविता है आपके सिलेबस में, उसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, जॉन बैरीमन लिखा है। किसने लिखा है? जॉन बैरीमन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉल पोयम इन द पोयम इज अ सिंबल ऑफ, इन द पोयम कविता में बाल पोयम, सॉरी, कविता में बॉल किसका सिंबल है? कविता में गेंद किस चीज का सिंबल है, किस चीज का प्रतीक है? तो सही आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही आंसर हो जाएगा? लॉस इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम का जो स्टोरी है उसको किसने लिखा है? हु रोट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम की स्टोरी को किसने लिखा है? तो फटाफट से बताइए। जेम्स हैरियट ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने, ओ हेनरी ने, या आर के नारायण ने लिखा? किसने लिखा है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी नाम की स्टोरी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने लिखा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान कंफ्यूजन हो तो फटाफट से पेपर और पेन उठाइए और नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो हु रोट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी नाम की जो स्टोरी है उसको किसने लिखा?
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, जेम्स हैरियट ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी एक डॉग था, डॉग का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, क्या हो जाएगा? अ डॉग। क्या हो जाएगा? अ डॉग। ट्रिकी कौन था? अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट वाज ट्रिकीज मेन प्रॉब्लम, ट्रिकी की मेन प्रॉब्लम क्या थी, मुख्य समस्या क्या थी ट्रिकी की? क्या थी भाई मुख्य समस्या? स्टारवेशन थी, या लेजीनेस था, या ओवर ईटिंग थी, या सिकनेस था? क्या थी मुख्य प्रॉब्लम? तो भाई भुखमरी तो थी नहीं, स्टारवेशन भी नहीं था, लेजीनेस आलस्यपन भी नहीं था, सिकनेस कमजोरी भी नहीं थी। तो क्या थी? ओवर ईटिंग। क्या थी? ओवर ईटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ओवर ईटिंग। भाई वो अधिक खाता था, ट्रिकी की यही मेन प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द थीव्स स्टोरी, थीव्स स्टोरी नाम के चैप्टर के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो कौन है आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने बताया है, इसी वीडियो में नाम लिया है। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी चैप्टर के ऑथर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, ओ हेनरी, या रॉबर्ट फ्रस्ट, किसने है आपको पता होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। क्या किसने लिखा है द थीव्स स्टोरी? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का वास्तविक नाम क्या था? रामू था, या अननाउन था, पता नहीं क्या नाम था, या कि मोहन था, या कि सीताराम था? क्या नाम था हरि सिंह का वास्तविक? कोई जानता है? अगर कोई जानता है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो भाई अननाउन था, पता ही नहीं कौन सा नाम था, चैप्टर में बताया ही नहीं गया कि हरि सिंह का वास्तविक नाम क्या था, वास्तव में हरि सिंह का क्या नाम था। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, अगर जो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर बी सही है, अगर किसी को अगर आपको सही लगे तो फटाफट से ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, तुरंत लिख करके प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर चैप्टर किसने लिखा? द मिडनाइट विजिटर चैप्टर किसने लिखा? किसने लिखा था भाई? रॉबर्ट अर्थर ने लिखा था, रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, जेम्स हैरियट ने लिखा था, या ओ हेनरी ने लिखा था? किसने लिखा था? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट अर्थर। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट अर्थर। द मिडनाइट विजिटर किसने लिखा था? रॉबर्ट अर्थर ने लिखा था। किसने लिखा था? रॉबर्ट अर्थर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज असबल, असबल कौन था? असबल कौन था? हु वाज असबल, असबल कौन था? अ थीफ था, एक चोर था, अ डिटेक्टिव था, या कि अ वेटर था, या अ स्पाई था? क्या था? असबल कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था? अ स्पाई। आसेबल कौन था? स्पाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मेरे हिसाब से 99.9% ये आपको पूछा जाने वाला है। और किस किस को लगता है कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 99.9% पूछा जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हु रोट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर किसने लिखा है? ए जी वेल्स ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, या कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, या रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है? किसने लिखा है? फटाफट से देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच जी वेल्स ने लिखा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर किसने लिखा? एच जी वेल्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रिफिन वाज आ, ग्रिफिन था, ग्रिफिन एक था, क्या था? डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, सोल्जर था, या पायलट था? क्या था? तो ग्रिफिन वाज आ साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या बनाया था? वो अदृश्य होने वाली ड्रग्स बना के तैयार कर ली थी। आपको याद होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा अगर सही से। तो ग्रिफिन वाज आ
साइंटिस्ट ग्रिफिन कौन था? एक साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो व्हाट डिड ग्रिफिन डिस्कवर? ग्रिफिन ने क्या खोज की थी? व्हाट डिड ग्रिफिन डिस्कवर? ग्रिफिन ने क्या खोज की थी? टाइम मशीन की खोज की थी, या इनविजिबिलिटी फार्मूला की खोज की थी, या स्पेसशिप की खोज की थी, या फ्लाइंग शूज की? किस चीज की खोज की थी? तो ग्रिफिन ने भाई इनविजिबिलिटी फार्मूला की खोज की थी। एक ऐसा फार्मूला जिससे ड्रग्स बना करके, और वो ड्रग्स अगर खा ले तो व्यक्ति डिसअपियर हो जाता था, गायब हो जाता था, दिखाई नहीं देता था। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट वन, इनविजिबिलिटी फार्मूला। ग्रिफिन ने इनविजिबिलिटी फार्मूला को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो हु इज द ऑथर ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर के ऑथर कौन है? लेखक कौन है? तो कौन है भाई? रॉबर्ट वी पेटरसन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, एच जी वेल्स है, या जेम्स हैरियट है? कौन है? कौन है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। ध्यान रखिएगा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर के लेखक कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हु इज रिचर्ड एब्राइट? रिचर्ड एब्राइट कौन है? अ पोएट, कवि हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, या किसान हैं? क्या हैं? तो हु इज रिचर्ड एब्राइट? रिचर्ड एब्राइट कौन है? तो रिचर्ड एब्राइट कौन था भाई? कौन था? फटाफट से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट वन, अ साइंटिस्ट। क्या थे? रिचर्ड एब्राइट कौन था? अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हु रोड द नेकलेस? द नेकलेस नाम का जो चैप्टर है उसको किसने लिखा? हु रोड द नेकलेस? नेकलेस नाम का जो चैप्टर है, द नेकलेस नाम का चैप्टर, उसको किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा भाई? गैडी माउस पेसेंट ने। किसने? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, गैडी माउस पेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डिड मटिल्डा लॉस एट द पार्टी? मटिल्डा ने पार्टी में क्या खो दिया? क्या खोया था मटिल्डा ने पार्टी में? आपको याद होगा, आपने अगर चैप्टर सही से पढ़ा था। क्या खोया था भाई? नेकलेस खो दिया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट वन। क्या खोया था? नेकलेस खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। व्हाट वाज द नेकलेस मेड ऑफ? नेकलेस किस चीज का बना हुआ था? व्हाट वाज द नेकलेस मेड ऑफ? नेकलेस किस चीज का बना हुआ था? रियल डायमंड का बना था, गोल्ड का, या इमिटेशन ज्वेलरी का बना हुआ था, या सिल्वर का बना हुआ था? तो इसका 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेशन ज्वेलरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर। हु रोट भोली? भोली नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। कि भोली नाम का जो चैप्टर है वो किसने लिखा? किसने लिखा भोली नाम का चैप्टर? पहला ऑप्शन है के अब्बास ने, दूसरा आर के नारायण ने, और तीसरा रस्किन बॉन्ड ने, और चौथा मुंशी प्रेमचंद ने। तो भोली नाम का चैप्टर किसने लिखा? भोली नाम का चैप्टर किसने लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के अब्बास ने लिखा। किसने लिखा? के ए अब्बास ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाई वाज भोली कॉल्ड सो? 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई वाज भोली कॉल्ड सो? उसे भोली क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था उसे भोली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज शी वाज डल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, बिकॉज शी वाज डल, इसलिए उसे भोली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर। व्हाट डिफॉर्मिटी डिड भोली हैव? व्हाट डिफॉर्मिटी डिड भोली हैव? भोली के शरीर में कौन सी विकृति थी? डिफॉर्मिटी मतलब विकृति। तो व्हाट डिफॉर्मिटी डिड भोली हैव? भोली के शरीर में कौन सी विकृति थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, पॉक मार्क्स थी। इसके शरीर में कौन सी विकृति थी? पॉक मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49। हु रोड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाम का चैप्टर किसने लिखा? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाम का चैप्टर किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? क्लेयर पॉइको ने लिखा।
किसने लिखा? क्लेयर बॉयको ने लिखा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाम का चैप्टर किसने लिखा? क्लेयर बॉयको ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। विच बुक सेव्ड द अर्थ इन द प्ले? विच बुक सेव्ड इन द सॉरी विच बुक सेव्ड द अर्थ इन द प्ले? नाटक में किस किताब ने पृथ्वी को बचाया? नाटक में किस किताब ने पृथ्वी को बचाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ नर्सरी राइम बुक। क्या हो जाएगा? विच बुक सेव्ड द अर्थ इन द प्ले? नाटक में किस किताब ने पृथ्वी को बचाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ नर्सरी राइम बुक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी बेहतर आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, सेंट्रल आइडियाज की तैयारी आपकी वीडियो के माध्यम से करवाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।